बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाया है बेसन की बर्फ़ी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बन के तैयार हुई है। एक खूबसूरत सा पैन लेंगे, उसमें 2 कप जो है मैंने डाला है बेसन, और उसका तकरीबन आपने जितना बेसन यूज़ करना है उसी कप की मेजरमेंट से आपने, अगर 2 कप बेसन यूज़ किया तो 1 कप आपने उसमें घी डालना है। लेकिन शर्त यह है कि मेल्ट किया हुआ मेल्टेड घी आपने यूज़ करना है। और इसके स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी जो है कंडीशंस चेंज होती जाएंगी। आप देखिएगा प्रोसेस ये किस तरीके से होता है। बिल्कुल बारीक दम वाली आंच पे हमने इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। ये देखिए हल्के हल्के से इसमें भोरे बनना शुरू हो गए हैं, और इसमें तकरीबन 2 टीस्पून मैंने जो है बारीक वाली सूजी इस्तेमाल की है। सूजी डालूंगी। सूजी का टच इसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत लजीज लगता है। बिल्कुल बारीक आंच पे ये देखे तकरीबन मुझे लग गए थे 15 से 16 मिनट पूरे लग गए थे बारीक आंच पे इसकी भुनाई करते करते। ये देखे ये जो इसमें गुठलियाँ सी बन गई थी वो भी अब जो है ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये अपनी कटिंग कंडीशंस जो है बेसन अपनी चेंज करता रहता है। और इसमें मैंने तकरीबन जो है ये देखिए बिल्कुल ये पतला सा हो गया है। वीडियो में मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। तकरीबन 4 से 5 टीस्पून के करीब मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया था, और ये इस तरह से देखिए पतला हो गया है। बिल्कुल अच्छे से इसकी भुनाई मैं डन कर रही हूँ, और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी चाशनी और किस तरीके से रेडी करनी है। ये लिया है मैंने तकरीबन 2 कप के करीब पानी, और इसमें 1 कप मैंने चीनी इस्तेमाल की है। वही कप है जो आपको मेजरमेंट मैंने बताई है। इसमें फूड कलर डाला है येलो कलर का, और मैंने उसमें डाला है जो है इलायची पाउडर। उधर से वो चाशनी तैयार हो रही है। यहाँ से देखें कि इसने अपना कलर भी चेंज करना शुरू कर दिया है, और भुनाई की भी खूबसूरत से खुशबू आ रही है। बेसन की बर्फ़ी सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है, बहुत लजीज लगती है। आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए चाशनी रेडी हो चुकी है, इसको हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से हमने फिर पका लेना है, गाढ़ा कर लेना है, थिक कर लेना है। ये प्रोसेस जल्दी से हो जाता है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। और इधर भी आंच मैंने बिल्कुल बारीक रखी हुई है। ये देखिए इसको मिक्स करेंगे। इतनी लजीज, इतनी शानदार ये बेसन की बर्फ़ी तैयार होती है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे जब बनाएंगे। आप इसको महीनों तक भी सेव कर सकते हैं। फ्रिज में रखे बगैर आप इसको 15 से 20 दिन ईज़िली तौर पे जो है रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, और बहुत लजीज बनती है। ये देखें जनाब, अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लग रही हो और तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं मुझे इस चीज़ की खुशी होती है। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए होते हैं, और मैं उनका इंशाल्लाह ताला रिप्लाई भी देती हूँ। ये देखें इस तरह से जब ये एक पेड़ा टाइप बनना शुरू हो जाए, बिल्कुल ये थिक हो जाए, तो आपने फिर इसको एक बर्तन लेना है। उसमें मैंने रखा है फॉयल पेपर, सॉरी बटर पेपर। अगर आप ये अगर अवेलेबल है तो रखें, नहीं है तो ना, कोई मसला नहीं है। इस तरह से भी आप इसको फैला सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। एक बर्तन में आपने इसकी जो है शेप दे देनी है, जिस तरीके से आप इसको शेप देना चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसमें मैं डालूंगी थोड़े से नट्स, और कटिंग करूंगी इसकी खूबसूरत सी वाली। पूरा हलवा बनाने में तकरीबन 20 से 25 मिनट पूरे लग जाते हैं, और इतना लजीज बनता है। घर वाले इतनी तारीफ़ करते हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो तो सर्दियों में मीठा बहुत पसंद करते हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता है, और बार बार फरमाइश करते हैं कि बेटा आप जो है हमें गुड़ वाले चावल, सूजी का हलवा और ये जो है बेसन की बर्फ़ी बना के दें। तो यकीन करें दिली खुशी होती है उनके लिए बनाना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखें नट्स आप अपनी मर्ज़ी के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कटिंग की है और नट्स डाले, और हल्का सा प्रेस करूँगी ताकि ये इनके अंदर जो है अच्छे से जो है जज़्ब हो जाएँ, और अच्छे से इनके ऊपर लगे रहें, और ख़ूबसूरत सी लुक आए बर्फ़ी को, और खाते हुए मज़ा भी आए। बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आया। इस तरह से आपने फिर इसको तकरीबन रख देना है 20 से 25 मिनट या आधा घंटा। आपने भूल जाना है, बिल्कुल इसको ठंडा होने देना है। जब ये ठंडी हो जाए तो फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। जिस तरीके से आप कटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके चौरस चौरस छोटे छोटे पीसेस किए हैं। अगर आप ये देखें लंबे स्टाइल में करना चाहें, जिस तरीके से करना चाहें। अभी भी ये सॉफ्ट है, लेकिन मैंने बहुत 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, तो मैंने कहा मैं इसकी कटिंग करके प्रेजेंटेशन आपको करके दिखा दूं। तो बाद में ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, और कटिंग भी इसकी मुश्किल हो जाती है। तो मैं आपको पूरी वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चले, और आप लोग जो है अच्छे से जो है प्रेजेंट करें, और अच्छे से जो है ये हलवा बनाएं। ये देखें
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में भी इसको शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआ करती हूँ। आपका एक बेल आइकन दबाने से मेरी तो लाइफ चेंज हो जाएगी। प्लीज़, अच्छे लोग ही हमेशा अच्छे लोगों की हेल्प करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।